हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल प्राप्तांक क्या थे, यानी पूर्णांक क्या था? तो उसको कितने लाने थे? 40% अंक उसको लाने थे, लेकिन लाया कितना? 178 अंक लाया और 22 अंकों से फेल हो गया। अगर 22 अंक अगर इसको मिल जाते तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। तो अगर इसको 22 अंक हम दे देते तो ये पास हो जाता। तो कितने हो जाते? टोटल 200 हो जाते 40% पर। तो इसको हम काट देंगे, 4 पंचे 20 और ये प्रतिशत का उधर 100 जाएगा तो गुणा हो जाएगा। इस प्रतिशत का 100 कहाँ जाएगा? इसके 5 के साथ गुणा हो जाएगा। तो टोटल पूर्णांक कितना आ गया? इसका 500 पूर्णांक आ गया, जो हमें निकालना था। अगला प्रश्न है कि एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पूर्णांक क्या था? तो उसको लाने थे 30% और वो लाया कितना? 25%। और कितने नंबरों से फेल हो गया? वो 40 नंबर से फेल हो गया। तो कितने प्रतिशत वो नहीं ला पाया? 5% नहीं लाया। 5% बराबर है 40 के। इससे काटेंगे 5 अट्ठे 40, ये प्रतिशत का उधर गुणा हो जाएगा। तो पूर्णांक को टोटल कितना आ जाएगा? 800 का पूर्णांक आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि विज्ञान में मिले अंकों की तुलना में प्रेरिता को गणित में 30 अंक अधिक मिले। उसके गणित के अंक, उसके गणित और विज्ञान के अंकों का योग 60% है। उसके विज्ञान में कुल कितने अंक हैं? कह रहा है कि विज्ञान में मिले अंकों की तुलना में जो उसको मैथ में अंक मिले हैं वो 30 अधिक अंक मिले हैं। तो s माइनस एम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का अंतर कितना आ गया? 30 आ गया। अगली कंडीशन कह रहा है कि उसके गणित में जो अंक हैं, जो उसके मैथ में अंक हैं, उसके मैथ के अंक उसके मैथ और साइंस के अंक के कितने हैं? 60% है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो 20 से काटेंगे, 20 3 60, 20 पंचे 100। तो ये कितना आ जाएगा? 5m बराबर 3m प्लस 3s। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2m बराबर 3s। तो अनुपात क्या आ जाएगा? मैथ और साइंस का अनुपात क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा 3:2। तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? दोनों का अंतर कितना है? 1, और 1 का मान कितना दिया हुआ है? 30। तो हमें निकालना है उसके साइंस में अंक कितने हैं। तो साइंस का अनुपात कितना है? साइंस का अनुपात 2 है। तो 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। यानी उसके साइंस में अंक कितने हैं? 60 हैं। और मैथ में कितने अंक हैं? उसके 90 अंक हैं। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने से 18 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो एक फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है। पूर्णांक निकालने के लिए सूत्र है 100 गुणे, अगर एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है तो उनके अंकों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा, बटे उनके प्रतिशत का क्या हो जाएगा? प्रतिशत का अंतर हो जाएगा। और अगर दोनों पास हो रहे हैं, दोनों फेल हो रहे हैं, तो क्या होगा? उनके अंकों का अंतर हो जाएगा और उनके प्रतिशत का भी अंतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? एक पास हो रहा है तो एक फेल हो रहा है। तो पूर्णांक क्या निकालेंगे? 100 गुणे दोनों ऐड हो जाएंगे, 18 कितने हो जाएंगे? 32 बटे प्रतिशत का अंतर क्या हो जाएगा? 32 माइनस 28, यानी 32 माइनस 28 यानी कितना आएगा? 4 आएगा। 4 से काटेंगे, 4 4 4 अठे 32। तो पूर्णांक क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अगर यही पूछ लेता कि उत्तरांक क्या है, यानी न्यूनतम कितने अंक हैं पाए कि वो पास हो जाए, तो यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उत्तरांक कैसे निकालेंगे? उसका उत्तरांक कैसे हम निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे? 800 उसका पूर्णांक है और उसने नंबर कितने पाए? 28% नंबर पाए और वो 14 अंकों से फेल हो गया। अगर 14 अंक उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो क्या हो जाता? यहाँ से 2 जीरो कट गए। जब इसको हम गुणा करेंगे कितना आएगा? 8 8 64 के 4, 8 दूनी 16 और 16 6 22 प्लस 14। तो टोटल कितने हो गए? 248 नंबर न्यूनतम चाहिए पास होने के लिए। और यहीं पे पूछ सकता था कि पास होने का न्यूनतम प्रतिशत क्या है। पास होने के न्यूनतम अंक कितने चाहिए? 238 गुणे 100। हमारा पूर्णांक कितना है? 800 का पूर्णांक है। जब इसको हम पूरा भाग कर देते
तो हमारा न्यूनतम कितना जाता, 29.75%। कितना प्रतिशत आ गया, 29.75%। हमने क्या किया, हमें पास होने के न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे, 238 × 100 बटे पूर्णांक, तो कितना आ गया, 29.75% आ गया। तो ये प्रतिशत थे, न्यूनतम प्रतिशत कितना है, इतना है, न्यूनतम अंक कितने हैं, इतना है, पूर्णांक कितना है, इतना है। कुछ भी पूछे यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस पहले विषय में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण माइनस दूसरे विषय में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण प्लस दोनों में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण। तो सूत्र से पहले लगा रहे हैं, तो 100 माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 60। पास फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं, 40। अंग्रेजी में 70 फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं, 30, क्योंकि हमें उत्तीर्ण निकालना है इसलिए कर रहे हैं। 50% दोनों में फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं, 50। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 70 प्लस 50, तो टोटल कितना आ जाएगा, 150 माइनस 70 यानी टोटल 80% आ जाएगा। जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, 20%। 100 माइनस 80 यानी 20%। दूसरा तरीका यह है कि हम फिगर से कर सकते हैं, डायग्राम से कर सकते हैं। हमने 2 डायग्राम बना लिए। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं तो कितने हैं, 50 हैं। गणित में ये मैथ हो गया और ये इंग्लिश हो गया। तो गणित में कितने फेल हुए हैं, 60, तो यहाँ कितने हैं, 50, तो यहाँ कितने हो गए, 10 हो गए। तो दूसरे में कितने हैं, 70, यहाँ 50 हो गए, तो यहाँ कितने बचे, 20, तो टोटल कितना आ गया, 80% टोटल आ गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।